अस्सलाम फ्रेंड्स, वर्डप्रेस की 13वीं और अवाडा की तीसरी क्लास में आप सब लोग को खुशामदीद कहा जाता है। आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो स्लाइडर्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखे होंगे कि 4 स्लाइडर इंस्टॉल हो जाते हैं जब भी हम अवाडा 3 इंस्टॉल करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम चारों स्लाइडर को क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रंट पेज पे कल मैंने ये होम पेज जो फीचर इमेज था ये रिमूव किया था, लेकिन नहीं हुआ था क्योंकि मैंने प्लगइन किया था मैजिक थंबनेल का, तो उसने ऑटोमेटिकली फिर होम ऐड कर दिया था। तो मैं इसको अभी रिमूव भी कर देता हूँ और नेक्स्ट हम जितने भी स्लाइडर होंगे उनके पेजेस बनाएंगे और बारी बारी सब पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फ्यूजन स्लाइडर पे। यहाँ पे रिमूव फीचर इमेज और हमारे इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे अपने अब हमने स्लाइडर ऐड करने हैं। ऐड न्यू स्लाइडर पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम स्लाइडर का नाम ले लेते हैं, कोई भी हम नाम लिख देते हैं, स्लाइडर 1 लिख देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आपने स्लाइडर की जो टाइप है वो कौन सी देनी है। वीडियो होनी चाहिए यूट्यूब सेल्फ होस्टेड वीडियो, यानी कि आप अपनी तरफ कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या यूट्यूब की वीडियो देना चाहते हैं या वेम्यू का लिंक देना चाहते हैं। अगर हम यूट्यूब का देंगे तो यहाँ पे हम यूट्यूब का जो लिंक है आखिरी वाला जो एड्रेस है यूट्यूब का वो यहाँ पे देंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो शो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इमेज कर लेते हैं और इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट फीचर इमेज पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड कर देंगे। मैं फिलहाल एक इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फ्यूजन स्लाइडर की अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है। कैटेगरी ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड या एडिट स्लाइडर पे जाएंगे हम। ये वाली ऑप्शन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ये होता है कि आपकी जो सेटिंग है ये वो या जो इमेजेस हैं जो स्लाइडर है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अगर आप उसका बैकअप रखना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इसका बैकअप अपलोड और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने स्लाइडर का पहले हमें नाम देना है। स्लाइडर का नाम दे देते हैं कोई भी नाम देते हैं, क्योंकि स्लाइडर देते हैं कैटेगरी इसके एक बना देते हैं इसकी। यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप खुद से अपना शॉर्ट कोड लिखना चाहते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं। और शॉर्ट कोड का ये फायदा होगा कि आप पेज में किसी भी जगह पे कोई भी स्लाइडर ऐड कर सकते हैं फ्यूजन स्लाइडर का। ठीक है, लेकिन हम जो पेजेस में है, हमारे पास पेजेस में भी डायरेक्ट ऑप्शन है, वहां से भी ऐड कर सकते हैं। तो शॉर्टकट भी अगर आप लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे है स्लाइडर की विड्थ है, जो आपके यहाँ पे जो हमारे स्लाइडर की विड्थ है वो कह रहे हैं कि आप 100% रहना चाहते हैं या कम या ज़्यादा। इसी तरह यहाँ पे हाइट है और मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ होती है कि अगर आपका पेज का साइज कम होता जाता है, मोबाइल पे आता जाता है, तो उसका मैक्सिमम जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। इसी तरह फुल स्क्रीन पूरे का पूरे पेज पे स्लाइडर आ जाएगा, लेकिन इसको हम चेक नहीं करेंगे। वैसे अगर कुछ बड़े स्लाइडर होते हैं तो उन पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पैरेलल स्क्रॉलिंग इफेक्ट ये भी आप लोग को अच्छी तरह मालूम हो गया है इसका, और इसको भी हम अनचेक ही रहने देंगे। आप टेस्टिंग के लिए इसको चेक करके देख सकते हैं कि इसका क्या डिस्प्ले आएगा, लेकिन मैंने चेक किया था, मुझे इतना हाथ में अच्छा नहीं लगा। और नेविगेशन एरो ये जो तीर के निशान होते हैं ये भी नज़र आने चाहिए। और डिस्प्ले पेजिनेशन सर्कल और नीचे डॉट होते हैं वो भी अगर आप चाहते हैं कि नज़र आने चाहिए तो वो भी आ जाते हैं। ऑटो प्ले और स्लाइड लूप, और अगर आप चाहते हैं कि स्लाइडर लूप करता जाए इन्फिनिटी तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन दे सकते हैं, फेड एंड स्लाइड,
कोई भी इसमें से आप दे सकते हैं। इसी तरह स्लाइड शो की स्पीड है नॉर्मल, इसकी यही ठीक है। एनिमेशन की स्पीड है 600, और इसी तरह टाइपोग्राफी सेंसिटिव ये वैल्यू बिलो, फिलहाल इसको छोड़ दें। ठीक है, ऐड स्लाइडर करेंगे तो ये हमारे पास कैटेगरी बन जाएगी स्लाइडर की, फ्यूजन स्लाइडर के नाम से। अब आते हैं हमारे पास जो फ्यूजन फ्यूजन स्लाइडर था, यहाँ पे मैं ज़रा इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारे पास ये स्लाइडर की कैटेगरी जो हमने बनाई है वो आ जाए हमारे पास। वॉइस का इशू आ रहा है अभी? असद भाई, विलायत भाई, आपकी तरफ आवाज़ आ रही है ना? चले, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे अब ये व्यूज स्लाइडर की कैटेगरी आ गई, और इसके साथ हम मेमोरी सेटिंग करते हैं। यहाँ पे कंटेंट अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट राइट और सेंटर दिया हुआ है। फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ता, आप लोग को मैं अपडेट करके चेक कराता हूँ, उसके बाद इसकी मजीद सेटिंग पे आएंगे कि हम क्या क्या सेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास था होम पेज, ये होम पेज है, और यहाँ पे हम स्लाइडर ऐड कर लेते हैं, फ्यूजन स्लाइडर जो हमने पहले बनाया था। तो स्लाइडर पोजीशन यहाँ पे सबसे पहले आती है बिलो या अबव, ऊपर या नीचे। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, और स्लाइडर टाइप है। अब हमने कौन सी स्लाइडर यूज़ करना है, यहाँ पे हमारे 4 स्लाइडर दी हुई हैं, हम इसमें फ्यूजन स्लाइडर पहले यूज़ करेंगे। और फ्यूजन स्लाइडर में यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरी है हमारी, वो अभी शो नहीं हो रही क्योंकि पेज हमने रिफ्रेश नहीं किया। तो इसको एक बार अपडेट करके रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा, तब तक स्लाइडर एक तो बना लिया है, मैं दूसरा स्लाइडर बना लेता हूँ। ऐड न्यू स्लाइडर पर जाएंगे और न्यू स्लाइडर बनाएंगे यहाँ से, और बैक आते हैं दोबारा। यहाँ पे हमारे जो पास फ्यूजन स्लाइडर में ये फ्यूजन स्लाइडर का जो है कैटेगरी हमने बनाई थी, ये शो हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। और स्लाइडर हमने एक और बना लेते हैं, स्लाइडर 2। ठीक है, ये फ्यूजन स्लाइडर की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट फीचर इमेज में कोई न्यू जो है बैनर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हम हमारे पास दूसरा भी ऐड हो गया। हमने 2 स्लाइडर ऐड किए हैं, और दूसरा होम पेज पे इसकी सेटिंग की है। स्लाइडर टाइप पहले सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे फ्यूजन स्लाइडर में जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो सिलेक्ट की है। इसके बाद हमने अपडेट भी कर लिया है, और अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या शो होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्लाइडर शो हो गया है, और ये नेक्स्ट के बटन भी लग गए हैं, और इस सर्कल वाले पेजिनेशन ये भी हमारे पास लग गए हैं। अब यहाँ पे आते हैं बटन नेक्स्ट की ऑप्शन है, हमने इसको चेंज करनी है। इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, और इसके लिए ये ऑप्शन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्लाइडर कंटेंट सेटिंग है, कंटेंट अलाइनमेंट की सेंटर, ये जो हमारे पास बटन है हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। और इसी तरह हेडिंग एरिया, यहाँ पे हम हेडिंग भी कोई कर सकते हैं। मिसाल फ्यूजन स्लाइडर में ले देता हूँ, या आईटी सुपर ले देता हूँ, आईटी सुपर। और हेडिंग फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए इसका, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट 60 है, आप 70-80 ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका कलर क्या होना चाहिए, कलर देख लेते हैं। हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे कोई ग्रीन किस्म का कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कलर पिक में जाते हैं, कलर का कोड लेते हैं, और हेडिंग कलर ये दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हेडिंग बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, होना चाहिए उसका कलर क्या होना चाहिए, सॉरी, बैकग्राउंड कलर सब्ज़ सही रहेगा। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं
क्या नाम है इसका, वाइट कर लेते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैप्शन, कैप्शन में लाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट। इसी तरह यहाँ पे कैप्शन का फ़ॉन्ट साइज़ का कह रहा है वो क्या होना चाहिए, और कैप्शन का कलर क्या होना चाहिए। ऊपर वाली हेडिंग है और नीचे उसका इंट्रोडक्शन है, जितना हम टाइटल वगैरह वगैरह करते हैं। कैप्शन बॉर्डर कलर वो क्या होना चाहिए, वो सब्ज़ ही, और ये इसको वाइट कर देते हैं, इसको ब्लैंक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो स्लाइड की लिंक टाइप है वो क्या होनी चाहिए, फुल स्लाइड होनी चाहिए या बटन होनी चाहिए। यहाँ पे हम बटन ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसने कोडिंग दी हुई है, ये सारी की सारी कोडिंग है, और यहाँ पे बटन टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्लिक टू नेक्स्ट पेज, या कोई भी पेज का या कॉन्टेक्ट अस का हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी जो आप पेज लिंक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट के पेज के साथ या किसी भी पेज के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कलर वगैरह हैं, विड्थ है, शेडो है, ये आप चीज़ें को कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक है टू व्यू बटन ऑप्शन डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है, कोडिंग वगैरह दी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो थीम फ्यूजन अवाडा जो थीम है इनके डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी और वहाँ से आपको मजीद कोडिंग भी मिल जाएगी अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो मैंने ये अभी कर दी है इसकी सेटिंग, और इस स्लाइडर 2 पे की है, स्लाइडर 1 पे भी हम करेंगे, लेकिन वक्त की कमी की बिना पे ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक से ही आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया टी सुपर और दरमियान में आ गया, और इस तरह ये आ गया कंटेंट, ये दरमियान में आ गए हैं, और बटन वगैरह भी दरमियान में आ गए, लेकिन दरमियान में मुझे अभी अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसको सेंटर की बजाय राइट लेफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने ये करना है कि मुख्तलिफ पेजेस बनाने हैं और हर पेजेस पे अलग अलग अपने स्लाइडर बनाने हैं। तो ये जो है फ्यूजन स्लाइडर पहला बन गया है, और नेक्स्ट स्लाइडर हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइडर बनाने के लिए इस तरह कर लेते हैं, हम पेज ही बना लेते हैं दिया, और बाकी बैक पे आते हैं। हमारे पास जो स्लाइडर थे दूसरा, इसको हम देखते हैं। इलास्टिक स्लाइडर है, ये इससे भी इजी है क्योंकि इसमें इतनी सेटिंग वगैरह नहीं है। जैसे आपने इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है, ऐड न्यू स्लाइड पे गए और यहाँ पे आपने दे दिया स्लाइडर 1, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे टाइटल और कैप्शन दे सकते हैं, जिस तरह पहले भी दिया था मैंने। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, जिस तरह कैटेगरीज बनाई थी, तो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप के तौर पे इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। यहाँ पे मैं इसको ग्रुप बना देता हूँ, यहीं से इजीली बन जाएगा, और ये सिलेक्ट भी ऑटो हो जाएगा। और फीचर इमेज हम सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर हमारे पास जो अपलोड है उसी को यूज़ कर लेते हैं, पहले ये यूज़ कर लेते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक, ये मैंने न्यू पेज ऐड पहले से कर लिया ताकि जो कैटेगरीज वगैरह ना वो आ जाए इसकी। अच्छा, ये ऐड न्यू स्लाइड पे जाते हैं, स्लाइड 2। ठीक है, यहाँ पे टाइटल और कैप्शन आप दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पे फीचर इमेज जो दूसरा था हमारे पास वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप था, चूज फ्रॉम द मोस्ट यूज ग्रुप, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा स्लाइड वाला जो अभी मैंने बनाया था। ठीक है, ये शो हो गया है, और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम पेज एक बनाते हैं, कौन से स्लाइडर पे हम काम कर रहे हैं, इलास्टिक स्लाइडर पे, इलास्टिक स्लाइडर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे, इलास्टिक स्लाइडर। और इलास्टिक स्लाइडर के जो है कैटेगरी की स्लाइड जो हमने बनाई थी ये हमने ऐड कर दी और इसको पब्लिश कर दिया है। देखते हैं यहाँ पास हमारे पास पेज शो होता नहीं, अगर शो नहीं होता तो हम वो बना लेते हैं,
मेन्यू में इसको ऐड कर लेंगे। हाँ, ये हमारे पास शो हो गया इलास्टिक स्लाइडर। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो हमने भी जो बनाया है स्लाइडर वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, ये इलास्टिक स्लाइडर आ गया हमारे पास। ये देखिए इसमें थंबनेल की भी ऑप्शन है, यहाँ पे शो हो रहा है, और जितने भी आप पेजेस ऐड करेंगे ये आपके पास शो होंगे। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, और ये इसकी सेटिंग भी हमने जो लास्ट लेक्चर था इसकी स्किप की थी। इसका हम जाते हैं, कहाँ पे था, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, हाँ, थीम ऑप्शन में जाएंगे और थीम ऑप्शन में इसकी सेटिंग है। जो भी पहले वाला स्लाइडर हमने किया था फ्यूजन, उसमें तो सेटिंग कैटेगरीज में ही थी, लेकिन इसकी सेटिंग जो है वो थीम में है। यहाँ पे है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये इलास्टिक स्लाइडर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसने इसकी ऑप्शन दी हुई है। विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, आप का जो 100% पेज का है बॉक्सेस है तो उसमें 100% फिक्स है। अक्सर ये होता है कि आप कस्टमर चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका साइज जो चौड़ाई मजीद कम कर दी जाए, तो आप इसको 90 कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हाइट 400 है। ठीक है, टोटल 400 हाइट इसकी है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर से कट गया। हाँ, ये तकरीबन 400 तक इसकी विड्थ है। और एनिमेशन इसकी स्लाइड है, और सेंटर की भी इसकी स्लाइड की ऑप्शन है। इसी तरह ऑटो प्ले है, और जो इंटरवल है यानी कि दौरानिया है, वक्फा एक स्लाइड से दूसरी के दरमियान, और की स्पीड है, थंबनेल विड्थ कितनी होनी चाहिए, टाइटल और जो कैप्शन है उसका क्या होना चाहिए, टाइटल कलर और कैप्शन कलर क्या होना चाहिए, ये इसकी सेटिंग है। ठीक है, या आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइडर की तरफ। नेक्स्ट स्लाइडर हमारे पास है इंस्टॉल प्लगइन में, सॉरी सॉरी, इंस्टॉल डेमो नहीं, यहाँ पे हमारे पास प्लगइन की ऑप्शन है। जो u.com.pic पे जिनकी वेबसाइटें हैं तो उसमें चले जाए, प्लगइन में चले जाए डायरेक्ट, और वहाँ से फिर जो आगे स्लाइडर आ रहे हैं, दो स्लाइडर हैं हमारे पास। एक है लेयर स्लाइडर, एक है स्लाइडर रेवोल्यूशन है। तो ये दोनों बेस्ट स्लाइडर हैं, दोनों सेम ही है तकरीबन। जिस तरह ये फ्यूजन इलास्टिक था और फ्यूजन था, ये भी तकरीबन सेम थे। और रेवोल्यूशन और लेयर स्लाइडर ये दोनों भी सेम ही है। ठीक है, और आप u.com.pk में प्लगइन में जाएंगे, सर्च करेंगे रेवोल्यूशन स्लाइडर, तो आपके पास ये स्लाइडर आ जाएगा। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, और अब हमारे पास ये रेवोल्यूशन स्लाइडर भी आ जाएगा। साथ में मैं पेज बना लेता हूँ एक और। यहाँ पे स्लाइडर का नाम लेता हूँ रिव्यू स्लाइडर। इसको खत्म कर देते हैं। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है हमारे पास, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये रेवोल्यूशन स्लाइडर हमारे पास आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उनके स्लाइडर हैं वो आ जाएँ और आप उसी को एडिट कर लें, तो यहाँ पे ये इम्पोर्ट स्लाइडर है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम किस तरह एडिटिंग करेंगे। बेसिक आ जाती है तो फिर एडिटिंग वगैरह करनी वो भी ईजी हो जाती है। क्रिएट न्यू स्लाइडर पे हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्लाइडर का नाम दे देते हैं कोई भी, स्लाइडर। और ये लाइफ, ये भी हम अगर हम देना भी चाहें तो ये ज़रूरी है वैसे यहाँ पे, लेकिन ये खुद ही आ जाते हैं अक्सर। ठीक है, इसका शॉर्ट कोड भी आ गया। अगर आप किसी पेज में
जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। आगे इनकी टाइप दी हुई है कि आप जो रेवोल्यूशन स्लाइडर है वो कहाँ से यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपके पास पोस्टिंग है तो यहाँ पे पोस्टिंग आगे जो हमने की हुई है और उसके जो फीचर इमेज है वो आ जाएंगे, या स्पेसिफिक जो है पोस्ट है 1 2 3 के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं जो उसकी आईडीज हैं, पोस्ट की आईडीज। ठीक है, और अगर आप गैलरी बनाना चाहते हैं खुद से तो आप गैलरी का दे सकते हैं। ठीक है, पोस्ट और स्पेसिफाई पोस्ट ईजी है, लेकिन हम काम करेंगे गैलरी पे क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेआउट कौन सा उसका फिक्स होगा, यानी कि हाइट विड्थ उसकी फिक्स होगी या कस्टम होगी, अपने हिसाब से अगर हम देना चाहते हैं, या ऑटो रिस्पॉन्सिव या फुल स्क्रीन। तो ऑटो रिस्पॉन्सिव देंगे ताकि मोबाइल वगैरह पे भी अच्छी तरह शो हो, और फुल स्क्रीन अगर आप बड़े कोई इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ फुल स्क्रीन अनलाइन है, इसको ऑफ अनलिमिटेड हाइट इसको भी ऑफ, फोर्स फुल विड्थ इसको भी ऑफ। बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, इनको आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड विड्थ है और हाइट 960 और 350 है यहाँ पे, और रिस्पॉन्सिव साइज इन्होंने दिया हुआ है ये मुख्तलिफ, इनको भी आप बाई डिफ़ॉल्ट ही रखें। और क्रिएट स्लाइडर पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये जो राइट साइड पे अभी आ रही है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बाद, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, रीव स्लाइडर आ गया, ये हमारे पास स्लाइडर बन गया है। अब हमने इसमें स्लाइड्स ऐड करने हैं। ये एडिट स्लाइड्स पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक, मैं देख लेता हूँ पेज आ गया है या नहीं। ठीक है, ये पेज आ गया है फिलहाल। बाकी थोड़े से एक्स्ट्रा हैं लेकिन मैं इसमें टाइम लग जाएगा रिमूव करने में मेन्यू से, तो फिलहाल मैं इसी को यूज़ करता हूँ। रीव स्लाइडर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है, ये भी बिल्कुल ब्लैंक है। हमने आते हैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अब हमसे बैकग्राउंड इमेज जो होगा वो पूछेगा कौन सा हमने देना है। बैकग्राउंड इमेज हम दे देते हैं कोई ये वाला दे देते हैं। कुछ पिक्चर मैंने डाउनलोड की थी, चले है फिलहाल इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसका बैकग्राउंड पिक्चर आ गई है। और अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे इसका स्लाइडर नेम स्टेटस पब्लिश वगैरह वॉलेट फ्रॉम, यहाँ पे डेटा अगर आ जाती है, अगर आप चाहते हैं कि इस अर्थ के दौरान ये चलता रहते हुए ख़त्म हो जाए और ऑटोमेटिक कोई दूसरा आ जाए। और स्लॉट अमाउंट और रोटेशन वगैरह ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वगैरह हैं, इनको आप यहीं पे रहने दें। थंबनेल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसका तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो पेज है यहाँ से यहाँ तक इन्होंने हमारे ये बॉर्डर जो नज़र आ रहा है यहाँ तक हमारे पेज पे शो होगा। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड सोर्स है, चेंज इमेज अगर हम करेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा, एक्सटर्नल यूआरएल, या किसी दूसरी यूआरएल से ले सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ सॉलिड कलर वगैरह कलर इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है बैकग्राउंड फिट कवर, यानी कि पूरा का पूरा पेज और उस पर आ जाए। अगर फीसद में हम करना चाहते हैं या नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं। अगर इमेज आपका छोटा बड़ा साइज़ का है तो आप यहाँ से सेटिंग से करके उनको एडजस्ट कर सकते हैं। रिपीट, नो रिपीट वगैरह, बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड पोजीशन है, सेंटर टॉप वगैरह वगैरह। ये अब आते हैं यहाँ पे असल चीज़। ये हमारे पास सिंपल बैनर आ गया है, लेकिन अब हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी है। ऐड लेयर में जाके सबसे पहले हमने टेक्स्ट ऐड करना होता है। इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कंटेंट टेक्स्ट आ गया है। यहाँ पे हम देते हैं हेलो वर्ल्ड, बल्कि वेलकम टू IT सुपर। ठीक, ये इसका कलर चेंज हो गया। इसका बैकग्राउंड भी हम दे सकते हैं। इस स्टाइल में हम बैकग्राउंड यहाँ पे अगर रेड कर देते हैं
ग्रीन, वाइट, ये एग्जांपल भी साथ साथ शो हो रही हैं आपके सामने कि इसका कलर किस तरह शो होगा। कि यहाँ पे इन्होंने थोड़े से टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं और आप इनमें से कोई भी अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। शायद यहाँ से नहीं हुआ तो शायद यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, ये अलाइन वगैरह है इसकी, और वाइट स्पेस जो है इसकी सेटिंग वगैरह है, रैप रैप। और यहाँ पर पोजीशन इसको सेंटर या राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड पे कर सकते हैं, या अपने हिसाब से यहाँ से माउस के जरिए भी इसको कर सकते हैं एडजस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि रोटेट हो तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। और इसका जो डिग्री है 360 से 360 डिग्री के दरमियान है। इसको वैसे चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो मेरा साइज वगैरह है वो हम यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। ये मज़ीद यहाँ पे सेटिंग आ गई है, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह सारा कुछ आ गया है, स्टाइल नन आ गया है, एडवांस एडिटर फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 20 है तो इसको हम 40 कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और लाइन हाइट वगैरह ये आप लोग अच्छी तरह से जिनको CSS पर आती है उनके लिए ईजी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टाइल शीट को सेव एज कर लें, ओवरराइट कर लें, तो मैं या न्यू से कर लें। न्यू अगर स्टाइल देना चाहते हैं तो ये न्यू सेव एज न्यू, तो यहाँ पे आपका नया स्टाइल बन जाएगा। ठीक है, इसका साइज भी सही हो गया है। और अब आते हैं यहाँ पे लेयर एनिमेशन पे। यहाँ पे जो इसकी एनिमेशन है यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि एनिमेशन इस तरह की आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन इस तरह हो कि लॉन्ग फ्रॉम राइट हो, यानी कि इस साइड से आए। और इस तरह ये स्टार्ट एजिंग की ऑप्शन है, ये चेक करते हैं ये क्या करता है। अच्छा, इनके मुझे वैसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें हैं। बाकी इसको मज़ीद प्रैक्टिस के दौरान इसको कर लेंगे। स्टार ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का टाइम कितना होना चाहिए स्प्लिट टेक्स्ट पर। अगर हम इसको वर्ड बाय कर लेते हैं तो ये इस तरह आएगा, एक एक वर्ड आएगा। अगर नॉट स्प्लिट करेंगे तो नॉट स्प्लिट आ जाएगा। और स्प्लिट डिले, इसके दरमियान कितना साइज होना, सॉरी वक्त होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। इसी तरह एंड एनिमेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह एनिमेशन आई है और दूसरी तरफ मूव कर ले, तो अभी इसको भी इस तरह कर लेते हैं, लॉन्ग फ्रॉम लॉन्ग टू राइट। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास इस तरह आएगा और फिर राइट की तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं इसको शॉर्ट टू टॉप करता हूँ तो ऊपर गायब हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये मजीद की सेटिंग वगैरह है। और यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आप लेयर लिंक एडवांस सेटिंग, लिंक टू स्लाइड, अगर आप चाहते हैं इसका कोई लिंक हो जाए नेक्स्ट स्लाइड प्रीवियस स्लाइड का, या अगर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, प्रीवियस स्लाइड आ जाए, तो ये यहाँ पे ऑप्शन वगैरह हैं। और कॉर्नर जो है इसके कॉर्नर में थोड़ा सा मेरे हमें ये जो है वो रिड्यूस वगैरह हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट शार्प। तो चेक कर लें क्या हमारे पास आती है ऑप्शन वगैरह। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब इसको अपडेट करते हैं और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये जो था लेफ्ट और राइट, ये भी जो हमने ऑप्शन वगैरह यूज़ की है, ये वाली लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर, ये इसकी हो गई है। वेलकम टू IT सुपर। अच्छा, एक ये बना लिया है और दूसरा इसका डुप्लीकेट एक और बना लेते हैं। यहाँ पे आए हुए हैं वेलकम टू IT सुपर, और इसका डुप्लीकेट ये यहाँ से डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, दो हो जाएंगे। और इसमें एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। नीचे वाले को मैं एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपना एक और टेक्स्ट ले लेते हैं, वेलकम टू IT सुपर ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट।
ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी चेंज हो गया। आगे हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे हम अब एक इमेज लाते हैं ऐड। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमसे इमेज का पूछेगा, और इमेज यहाँ पे हम क्या लाएं क्या लाएं क्या लाएं। पहले अपनी पिक्चर ही ले आते हैं। इसका साइज छोटा है कुछ, ठीक है। ये इसका साइज आ गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से पकड़ के यहाँ तक मूव कर लेते हैं। और इसकी जो एनिमेशन मैं कर देता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट आ गई है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रोटेशन वगैरह भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आ गया, इसको मैं राइट कर लेता हूँ, लॉन्ग फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी। चलें अभी इसकी सेटिंग रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा। और नेक्स्ट इसकी मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ये हैं एनिमेशन है, पेंडुलम की तरह है, और यहाँ पे इसकी स्पीड वगैरह है। इसको भी मैं आपको बताता हूँ क्या इफेक्ट आएगा। रोटेट की भी है, स्लाइड लुक की है, प्लस भी वैल्यू वेव्स की भी है। वेव्स की कर लेते हैं, इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, अब ये सारी सेटिंग हमने कर ली है रेवोल्यूशन स्लाइडर पे। और इसके बाद पेज में हम जाते हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर पे, और यहाँ पे स्लाइडर सेलेक्ट कर लेते हैं रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन स्लाइड हमारे पास है स्लाइडर के नाम से जो हमने बनाई थी, और इसको अपडेट करते हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर बहुत ही पावरफुल स्लाइडर है, और इससे हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, बिल्कुल स्टोरी की तरह। जिस तरह वीडियो एनिमेशन आजकल लड़के बना रहे हैं, एनिमेशन टाइप की वीडियो बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। तो सेम हम इसी तरह रेवोल्यूशन स्लाइडर में भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइवर वगैरह पे इसकी गिग्स दे सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्लैश की तरह इस पे एनिमेशन में आ जाती है। ये तो जस्ट सिंपल थोड़ा सा था आपको दिखाने के लिए कि इसमें किस तरह बनती है। बाकी अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो लोगों ने काफ़ी काफ़ी इसको बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में इनको बनाए हुए हैं। इमेजेस ऐड किए हुए हैं, वीडियोस ऐड की हुई हैं, टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा था स्लाइडर वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने खुद ही ऐड कर दी। तो ठीक है, आप यहाँ पे मज़ीद स्लाइडर भी बना सकते हैं और मज़ीद उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये रेवोल्यूशन स्लाइडर हो गया। नेक्स्ट स्लाइडर हम बनाते हैं, हमारे पास जो था। दोबारा जाते हैं, प्लगइन में जाके जो हमारे पास लेयर स्लाइडर होगा, अब हाँ इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये भी सेम इस तरह रेवोल्यूशन स्लाइडर की तरह ही है, इजी है बहुत। अच्छा, यहाँ पे रेवोल्यूशन स्लाइडर में थोड़ी सी सेटिंग की तरफ आ जाएं, वो अभी मेरे से भूल गई। अच्छा, यहाँ पे एक ऐड स्लाइडर से हम न्यू स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जितनी चाहे हम स्लाइडर ऐड कर सकते हैं रेवोल्यूशन स्लाइडर में, और यहाँ से मज़ीद हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मज़ीद इसकी सेटिंग हो सकती है। अब आते हैं सेटिंग की तरफ, जो राइट साइड पे हमें पहले नज़र आ रही थी, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊँगा इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ तो स्लाइड्स आपको बता दूँ। डिले है जिसमें टाइम के हिसाब से है। इस तरह शफल मोड है कि अगर आपका जो स्लाइडर है वैसे तो तरतीब से चलता रहता है। अगर आप चाहते हैं तरतीब से ना चले, के बाद तीसरा चौथा आ जाए, फिर 5 7वां 8वां आ जाए, तो शफल मोड यूज़ करें। लेज़ी लोड है, ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है। अक्सर बैनर जो हैवी होते हैं और टाइम लगाते हैं, तो लेज़ी लोड को जब हम ऑन करेंगे तो ये थोड़ी सी देर में खुद ही शो हो जाएगा। और यूज़ मल्टी लैंग्वेजेस, इसको ये लैंग्वेजेस के लिए है। और स्टैटिक लाइव, और इस पे मज़ीद स्लाइडर भी आ सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक आ जाए।
This will enable the static light, giving you the option to have layer that stay on the slider on more than one slide. और नेक्स्ट स्लाइड ऑन फोकस, अगर इस पे माउस लाएंगे तो वो जो है वहीं पे हो जाएगा, क्या कहते हैं, इनेबलिंग दिस विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइडर इफ द स्लाइडर गेट इनटू फोकस बिटवीन टैब, यानी अगर माउस वगैरह हो या उसके सामने हो तो वो मूव नहीं होगा। उसी तरह लूप वगैरह की ऑप्शन है यहाँ पे। स्टॉप स्लाइडर, अगर आप चाहते हैं स्लाइडर स्लॉप हो जाए 2-3 स्लाइडर स्लाइड करने के बाद तो आप इसको ऑन कर दें और यहाँ पे सेटिंग दे दें। पोजीशन है यहाँ पे इसकी, कुछ सेंटर वगैरह है और इस तरह अपीयरनेस है। यहाँ पे जो इसकी टाइप्स हैं शेडो वगैरह की, आप इसको देख सकते हैं कि इसकी शेडो किस तरह की आए, तो आप यहाँ से शेडिंग वगैरह दे सकते हैं और बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। नेविगेशन में यहाँ पे स्टॉप ऑन हावर, अगर माउस वगैरह हो तो स्टॉप हो जाए। कीबोर्ड नेविगेशन है, अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड का राइट या लेफ्ट बटन प्रेस करें तो उससे ये मूव करता रहे। उसी तरह नेविगेशन स्टाइल क्या हो, राउंड हो जो इसके नीचे बटन वगैरह होते हैं, और इस तरह बुलेट टाइप क्या होते हैं, बुलेट्स होते हैं या थम्स आप दे सकते हैं। और एरो हो, एरो का स्टाइल क्या होना चाहिए। और शो नेविगेशन, ऑलवेज शो नेविगेशन के जो नेविगेशन है, जो नेक्स्ट वगैरह के बटन वगैरह हैं वो हमेशा शो होते रहें या गायब होते जाएं। ठीक है, सेम इस तरह। इस तरह लेफ्ट और राइट की भी ये डिफरेंट ऑप्शन है। इस तरह थम्स हैं, साथ में थम्स भी शो होते हैं। अगर हम यहाँ पे लाएंगे थम्स भी शो होंगे, फिलहाल मेरे हाल में यहाँ पे ये ऑफ है। हाँ, थंब हमने ऐड नहीं किए थे। स्पिनर की ऑप्शन है, जब भी आपका जो पेज लोड करता है तो किस तरह का स्पिनर शो हो। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल है इसके। ठीक है, जब तक पेज लोड बैनर लोड नहीं होंगे तब तक ये इस तरह ही करता रहेगा। यहाँ पे अभी सिर्फ एक बैनर है तो ये जल्दी लोड हो जाता है। अगर आपके 5-6 बैनर इसमें ऐड हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अभी ऑप्शन वो थोड़ा सा आया था, जब तक सारे बैनर लोड नहीं होते तब तक वो ये लोडिंग होता रहता है। पैरेलैक्स की ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं पैरेलैक्स बैकग्राउंड करें तो उसको ऑन कर दें। और साथ में इसकी सेटिंग वगैरह है। मोबाइल टच की ऑप्शन है इसमें, कि अगर आप मोबाइल टच के करना चाहते हैं, अगर कोई मोबाइल से इसको यूज़ करता है तो स्लाइडर को मोबाइल की मदद से स्विप कर सकता है। मोबाइल विजिबिलिटी, डिजेबल स्लाइडर ऑन मोबाइल और डिजेबल किन बोन ऑन मोबाइल। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल स्लाइडर मोबाइल पे ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए, तो वो आप यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद कुछ सेटिंग है, ये कुछ इतनी खास नहीं है। तो ये बेसिक सी सेटिंग मुझे मैंने बताई है, ज़्यादा एडवांस में नहीं बताया। ठीक है, तो इससे आप रिलेशन स्लाइडर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइडर था, हम फ्यूजन प्लगइन में जाते हैं। लेयर स्लाइडर पे हम अब वर्क करते हैं। इसको एक्टिवेट कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास अभी शो नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। हाँ, ये लेयर स्लाइडर आ गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने डिस्क्रिप्शन वगैरह दी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह दी है, तो हम जाते हैं डायरेक्ट की सैम्पल के लिए। स्लाइडर अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट के लिए आपने अपनी बनानी है, इसलिए इसको आप अगर दूसरी साइट है उस पर आप टेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपने बनानी है नई न्यू, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दें स्लाइडर का। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी सेटिंग वगैरह आ गई है। लेआउट क्या होना चाहिए, स्लाइडर की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल पे शो होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए,
और फुल विड्थ अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो फुल विड्थ हो जाएगी, इसका पूरा पेज पे हो जाएगा। और मज़ीद इसकी ये स्लाइड शो की सेटिंग है, स्टार्ट स्लाइड शो जब भी पेज लोड हो, और व्यू पोर्ट होता है मोबाइल का जो इसका सेटअप होता है। पास ऑन होवर जब इसमें माउस हो तो वो स्टॉप हो जाए। स्टार्ट विद स्लाइड वन, या यहाँ पे आप 2-3 दे सकते हैं, या रैंडम आप लिख सकते हैं तो रैंडमली होगा। अगर आप तरतीब से देना चाहते हैं कि एक के बाद दूसरा स्लाइड शो हो तो वो आप कर सकते हैं। और एनिमेशन इस पे हो। इसी तरह कीबोर्ड नेविगेशन है, अगर आप जो इसके कीबोर्ड के बटन है राइट लेफ्ट वाले, उनसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टच नेविगेशन है, मोबाइल की मदद से आप इसको स्विप कर सकते हैं। लूप है यहाँ पे ऑप्शन, अगर आप 0 कर देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 5 या 6 कर देंगे तो स्लाइड जितने भी बार भी मूव जो एनिमेशन करेंगे, अ, तो अगर आपने 5 दिए हैं तो 5 पे रुक जाएंगे। वो द नंबर ऑफ लूप वगैरह वगैरह ये सेटिंग है इसकी। और इस तरह फेयरनेस है इसकी, स्किन है, स्टाइल है, आप इनमें से कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। नेविगेशन एरिया जो नेक्स्ट प्रीवियस के यहाँ पे बटन वगैरह हैं उनकी आप सेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे थंबनेल की कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने वीडियो ऐड की है तो वीडियो की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, और इमेज प्रीलोड, लेजी लोड वगैरह की यहाँ पे ऑप्शन है। इसी तरह अगर आप अपना लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे साइड पे आपका लोगो शो हो तो आप यहाँ पे लोगो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, पहले हम स्लाइड्स की तरफ आते हैं। ये सेटिंग थी इसकी, ये आ गया पहला स्लाइड। और यहाँ पे जो है इसका पहला जो इमेज है वो हम सेट करते हैं। ये हमारे पास इमेज आ गया पहला इसका, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये बैकग्राउंड में यहाँ पे शो हो गया है। और अच्छा, सेटिंग में थोड़ा सा इसका लेआउट इसको 900 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा इसका साइज बड़ा हो गया है। यहाँ पे ड्यूरेशन है, जो स्पीड वगैरह है, और लिंकिंग, अगर आपको किस पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं और उसको सेम पेज में ओपन करना चाहते हैं, न्यू पेज वगैरह में ओपन करना चाहते हैं, या इसी पेज में ओपन करना चाहते हैं तो इसकी ऑप्शन वगैरह हैं। और इसी तरह यहाँ पे नीचे आते हैं ऐड न्यू लेयर की ऑप्शन पे, यहाँ पे आप टेक्स्ट और वीडियोस और इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। सेम जिस तरह हमने रेवोल्यूशन स्लाइडर में किया था इसी तरह लेयर स्लाइडर में भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया है, देते हैं वेलकम IT सुपर। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको हेडिंग दे सकते हैं। ये हेडिंग 1 हो, 2 हो, 3 हो, या 6 तक हो, कोई भी हेडिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन है, एनिमेशन वगैरह है कि आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं। फेड इन की ऑप्शन है, ये इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। और रोटेट वगैरह की ऑप्शन है, इनमें से कुछ ड्यूरेशन वगैरह हमारे पास इस तरह शो होगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग इसकी साइकिल पिन डिलीट, ठीक है, सही। अच्छा, ये इसकी सब रोटेटिंग वगैरह की ऑप्शन है, ट्रांसलेशन की, ये इस पे इफेक्ट किस तरह के आएंगे। यहाँ पे हम लिंक में जाते हैं, और यहाँ पे आप लिंक वगैरह भी दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्टाइल है इसका, विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, और पैडिंग कितनी होनी चाहिए, राइट लेफ्ट पे कितनी होनी चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए। कलर इसका ग्रीन टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये इसका ग्रीन कलर आ गया। और इस तरह इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। और एट्रीब्यूट में कुछ खास चीज़ें नहीं है, ट्रांजेक्शन में है थोड़ा सा, अगर आप इसको
रोटेट करना चाहते हैं, स्क्यू करना चाहते हैं, एडवांस फीचर्स में हमने ये पढ़ा था, तो इसकी सेटिंग है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा स्क्यू हुआ है और बैक 0 पे लेके जाते हैं। फिर आप इसको ये रोटेट के ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आप न्यू लेयर भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट मैंने किया तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट आ जाएगा और यहाँ पे भी इसकी सेटिंग आ जाएगी। अच्छा, एग्जैक्ट प्रीव्यू अब हमारे पास आ गया, 2 आ गए। और नेक्स्ट इसी तरह की बाकी सेटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं। कोई भी क्लिक टू सेट पे क्लिक करेंगे और कोई भी आप यहाँ पे अपनी कोई पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज इतना है, हम यहाँ से स्टाइल में जाके इसकी हाइट और विड्थ कर कर सकते हैं 255। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, इसको 251 करते हैं। तो फिलहाल इतनी ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। इसमें ट्रांजेक्शन मुझे कम लग रही हैं। जो रेवोल्यूशन स्लाइडर है उसमें बेस्ट है, उसमें ज़्यादा है एनिमेशन वगैरह। यहाँ पे भी इन्होंने दी है लेकिन ये थोड़ी सी अजीब सी ही है। हमारे पास इस तरह का शो हो जाएगा। अब हम आते हैं पेज ऐड करते हैं न्यू। लेयर इसका नाम देते हैं और यहाँ पे हम स्लाइडर लेयर स्लाइडर सेलेक्ट करते हैं और लेयर स्लाइडर की न्यू स्लाइडर हमने जो नाम दिया था, कैटेगरी दी थी, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लेयर स्लाइडर आ गया और ये हमारे पास ऑप्शन वगैरह आ गई। मज़ीद आप इसको यहाँ पे इनकी जो सेटिंग वगैरह है आप इनको चेक कर सकते हैं यहाँ से ट्रांसलेशन वगैरह से। अच्छा, तलहा भाई पूछ रहे हैं अगर पेज ऐड किए बगैर करना चाहें तो कैसे होगा? तो इसके लिए ये है कि जो इसके शॉर्ट कोड हैं, ये शॉर्ट कोड हैं, ठीक है? यही आप इस पेज में ऐड कर लें, किसी भी पेज में। जिस तरह मैं आप ये पेज है, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कोड का ऐड कर लेता हूँ। आप एक ही पेज पे 3-4 स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट के लिहाज से अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज में आप अगर सारे स्लाइडर ऐड करना चाहते हैं तो एक ही पेज में कर लें। अगर आप डिफरेंट पेज बनाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट पेज बना लें। यहाँ पे डिपेंड है, बाद में जब इंशाल्लाह मुकम्मल वेबसाइट बनाएंगे तो उसके बाद फिर हम करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे भी ये पेज के अंदर भी जो है स्लाइडर ऐड हो गया है। तो आप एक वेबसाइट पे 3-4 भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी स्लाइडर्स हैं हमारे पास, इलास्टिक है, रेवोल्यूशन स्लाइडर है, इस सब के यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट कोड दिए हुए हैं। इनकी सेटिंग में जब हम जाएंगे वहाँ पे हमारे पास शॉर्ट कोड शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे रेवोल्यूशन स्लाइडर भी ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे पास रेवोल्यूशन स्लाइडर है और ये इसका कोड है। हम्म, चलिए इसे ऐड करते हैं।
यहाँ पे मैंने दूसरा जो रेवोल्यूशन का है उसका कोड ऐड कर दिया है। और क्या, अच्छा रीड स्लाइडर में भी यू मीन रीड स्लाइडर नर नॉट फाउंड, यहाँ पे इसको ये मिला नहीं है, चक्कर क्या है। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल में स्पेस नहीं देनी चाहिए इसके, यहाँ पे हम स्लाइडर को स्पेस नहीं देते, उसके बाद हम चेक करते हैं। हाँ, अब ये ऐड हो गया है, जो हमारे पास रेवोल्यूशन स्लाइडर है वो भी ऐड हो गई है, ठीक है। तो इस हम पेज के अंदर भी मुख्तलिफ स्लाइडर ऐड कर सकते हैं और उनका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा सा हाफ पेज का भी स्लाइडर बना सकते हैं। तो ये था आज का जो लेक्चर स्लाइडर्स के बारे में था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं, और रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि टाइमिंग ज़्यादा इसमें ना लग जाए। नेक्स्ट लेक्चर वो भी आप, अच्छा इसकी असाइनमेंट भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने या तो 4 पेजेस बना लें, उस पे 4 स्लाइडर ऐड कर लें, या एक ही पेज पे स्लाइडर ऐड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा फ्यूजन पेज बिल्डर पे होगा। हम पूरी वेबसाइट के जो जितने भी इसमें लेआउट हैं, एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह, वो सारे कुछ ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग